Assalamu alaikum everyone. Welcome to another day, another editorial. I am Shafaq Ishaq, your CSS mentor. तो आज का जो एडिटोरियल है that is need for unity. इत्तेहाद की ज़रूरत। देखते हैं कि राइटर हमसे किस इत्तेहाद की बात कर रहा है। इसमें से हम मज़ेदार तरीके से आर्ग्यूमेंट्स निकालेंगे ताकि हम उसे अपने मेन एग्ज़ाम्स में अप्लाई कर सकें। So let's get started. The Muslim world's collective response to the 10-month-old Israeli assault on Gaza, as well as the associated violation of the sovereignty of various regional Muslim states by Tel Aviv, has been feeble at best. अच्छा, तो इसमें राइटर ये बात कर रहा है कि तकरीबन 10 महीने हो गए हैं इसराइल को गज़ा पर हमला किए हुए, लेकिन इस 10 मंथ के ड्यूरेशन में मुस्लिम कंट्रीज़ का जो रिस्पांस था वो बहुत फीबल रहा है, यानी कि बहुत कमज़ोर रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ पर टेल अवीव का वर्ड यूज़ हुआ है। ये क्या वर्ड है? दिस इज़ अ सिटी नेम ऑफ इज़राइल। जैसे इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है, इसी तरह टेल अवीव इज़राइल का कैपिटल है। चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैव डन लिटिल मोर देन इशू स्ट्रांगली वर्डेड कंडेमनेशंस ऑफ इज़राइल, व्हाइल अ यूनिफाइड रिस्पांस फ्रॉम द OIC हैज़ बीन सेवरली लैकिंग। बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपना स्टांस तो दिया है इसराइल के ख़िलाफ़, लेकिन OIC जो कि मुसलमानों की एक इत्तेहादी जमात है, उनकी तरफ से एक सख्त स्टांस जो है उसकी कमी रही है। However, this attitude appears to be changing, though at a glacial pace, as Muslim states respond to the challenges of Israeli violence and its destabilizing effects in the Middle East. अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि अलबत्ता एटीट्यूड में तब्दीली आ रही है, बेशक ग्लेशियल पेस से ही आ रही है। ग्लेशियल पेस से मुराद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ही बेशक मुस्लिम कंट्रीज़ अपना स्टांस बदल रही हैं, लेकिन तब्दीली जो है वो आ रही है। There was a welcome show of unity at extraordinary OIC meeting held in Saudi Arabia on Wednesday. The meeting was called by Iran and Palestine following Hamas chief Ismail Haniya's assassination in Tehran last month. अच्छा, तो वो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि इस वेडनेसडे को सऊदी अरेबिया में OIC की मीटिंग हुई है, जिसके अंदर पैलेस्टाइन और तेहरान यानी कि विच इज़ द कैपिटल ऑफ ईरान, इन अदर वर्ड्स ईरान और फ़लस्तीन दोनों ने मिलकर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की है, जिसके अंदर हमास जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है बाय द वेस्ट, उनके जो चीफ थे इस्माइल हानिया, उनकी असैसिनेशन यानी उनका कत्ल जो है वो कर दिया जाता है। द OIC सेक्रेटरी जनरल slammed Haniya's murder as well as the genocide committed by Israel in the occupied territories. Moreover, Saudi Arabia, which does not always see eye to eye with Iran and has also had troubled relations with Hamas, condemned Haniya's assassination as a flagrant violation of Iran's sovereignty. अच्छा जी, तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि सऊदी अरेबिया जो कि ईरान के साथ एक बड़े ही ट्रबल्ड रिलेशन रखता है, जैसे आपको पता है इन दोनों की राइवलरी है, बिकॉज सऊदी अरेबिया इज़ आ वहाबी कंट्री एंड ईरान इज़ आ शिया कंट्री, तो इन दोनों का जो टसल है वो चलता रहता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस इशू पर सऊदी अरेबिया ने भी ईरान की हमायत की है, बिकॉज ईरान इज़ द सपोर्टर ऑफ हमास ग्रुप और हानिया जो थे ही वॉज सपोर्टेड बाय ईरान। तो वो क्या कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने भी इसको एक फ्लैग्रेंट वायोलेशन करार दिया है। फ्लैग्रेंट मीन्स obvious. Elsewhere, Turkey, which has ties to Israel, has sought to join South Africa's genocide case against the Zionist state at the International Court of Justice, signaling a hardening of Ankara's stance because of Israel's criminal behavior in Gaza and beyond. यहाँ वो ये बात करते हैं कि तुर्की ने भी साउथ अफ्रीका का साथ दिया है। साउथ अफ्रीका ने जब ये सारा केस हमारे पास स्टार्ट होता है 7 अक्टूबर को, जब इसराइल जो है हमला करता है गाज़ा के ऊपर, उस वक्त साउथ अफ्रीका जो था वो फर्स्ट स्टेट था जिसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन की हमायत में एक केस दर्ज करवाया था। अब वो कह रहे हैं कि तुर्की ने भी उनके इस डिसीजन में साथ दिया है और उन्होंने भी दरख्वास्त जमा करवा दी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जो कि ये बात जाहिर करता है कि अंकारा विच इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की, अंकारा ने अपना जो स्टांस है उसको सख्त कर लिया है इसराइल के ख़िलाफ़। चलें जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। द रेजोल्यूशंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ इसराइल आर वेलकम, yet the OIC must now move beyond words and take solid steps to end the genocidal campaign in Gaza. This can include Muslim states speaking with a unified voice at all international forums in defense of Palestine, and taking punitive measures against Israel and those states that provide it with the weapons to murder Palestinians, as well as countries that unflinchingly defend Tel Aviv's atrocious crime on global stage. अच्छा जी, तो यहाँ पर बात ये की जा रही है कि OIC, which is a Muslim organization, इसको अब वर्ड्स से निकलकर सॉलिड स्टेप्स लेने चाहिए उस जेनोसाइड के ख़िलाफ़ जो इसराइल ने गज़ा में कर रखा है। जेनोसाइड मीन्स कि मैस किलिंग ऑफ पीपल।
इसके अलावा वो कहते हैं कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर फ़लस्तीन के हमायत में आवाज़ उठानी चाहिए टेल अवीव के ख़िलाफ़। अच्छा, तो यहाँ पर अनफ्लिंचिंगली का मतलब है रेजोल्यूट। वो कंट्रीज़ जो कि अपने वेपन्स को सप्लाई करते हैं इसराइल को, यहाँ मुराद है यूएस की जो इकॉनमी है दैट इज़ डिफेंस बेस इकॉनमी। डिफेंस बेस इकॉनमी वो इकॉनमी होती है जो कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन सेल आउट करते हैं और अपनी इकॉनमी बनाते हैं। जैसे चाइना की इकॉनमी है दैट इज़ अ ट्रेड इकॉनमी जो कि अपनी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यूएस को क्या सूट करता है? यूएस को वॉर्स सूट करती हैं, झगड़े फसाद सूट करते हैं ताकि वो अपने वेपन्स को सप्लाई कर सकें। यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज़ को अनफ्लिंचिंगली यानी कि एक रेजोल्यूट डिसीजन लेना चाहिए उन कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ जो कि अपने वेपन्स को सप्लाई कर रहे हैं टू द कंट्रीज़ जो कि जेनोसाइड कर रहे हैं, मसलन इसराइल। If words are not backed by actions, they will, as always, remain hollow. Moreover, since the Gaza carnage began, Israel has violated the sovereignty of several Muslim states, including Syria, Lebanon, Yemen, and Iran. These provocative actions have brought the region to the brink of war. Therefore, the Muslim bloc needs to ensure that Israel is reined in by its Western supporters before it succeeds in setting the Middle East on fire. The international community should know that if hostilities expand in the region, their impact will be felt across the globe. Okay, so यहाँ पर ये बात की जा रही है कि इसराइल ने ना सिर्फ गज़ा के लिए जीना हराम किया हुआ है बल्कि इन्होंने सोवरेनिटी सालमियत ख़राब की है बहुत सारे दूसरे मुस्लिम ममालिक की, जिनमें सीरिया, लेबनान, यमन, ईरान वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि मुस्लिम ब्लॉक ऑफ कंट्रीज़ को ये चाहिए कि इसराइल के जो वेस्टर्न सपोर्टर्स हैं उनकी सपोर्ट को ख़त्म करवाया जाए, यानी कि वो जो इसके सपोर्टर्स हैं वो रोक दें इसकी मदद करना ताकि मिडल ईस्ट बुरे तरीन क्राइसिस से बच सके। और अगर इन केस ऐसा होता है तो उसके जो असरात हैं वो ना सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया को सहने पड़ेंगे। ओके एवरीवन, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि ये एडिटोरियल्स और ये सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रही है। अगर ऐसा है देन शो मी योर सपोर्ट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली बिकॉज इट्स सदका जारिया and motivation for me. I'll see you in the next editorial inshallah. Till then, take care. Allah Hafiz. Bye bye.